हेलो दोस्तों, संतोष सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग इंट्रोडक्शन और फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं पहले। भाई पॉलिनोमियल आपने सुना है, पॉलिनोमियल का नाम, पॉलिनोमियल जरूर सुना होगा, 9th क्लास में पढ़े थे ना पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल का मींस क्या होता है। देखो इसको आप लोग डिफाइन करते हैं पहले तो सब लोग जानते हैं। अगर हिंदी में मतलब निकालेंगे इसका तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। चलिए हम लोग इसको पहले डिफाइन करना सीखते हैं। देखो पॉली, ठीक है, पॉली का मतलब दोस्तों क्या होता है? मैनी। क्या होता है दोस्तों? मैनी, मैनी होता है। ठीक है, और नोमियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोमियल का, तो नोमियल का मतलब होता है नेम। क्या होता है? नेम। नेम से मतलब टर्म। नेम से मतलब क्या होता है? टर्म, यानी मैनी टर्म, जिसकी मैनी टर्म हो। मैनी टर्म का मतलब इसकी बहुत सी टर्म हो। ठीक है, ऐसे में इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। हम लोग इसको डिफाइन करना सीख गए। भाई पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुत से पद। ठीक है, क्या होता है? बहुत पद। ठीक है, चलिए हम लोग अब सबसे फर्स्ट में हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। हालांकि हमको डेफिनेशन की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से क्या है, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में आएगा ही। चलिए इसको बिल्कुल बारीकी से समझते हैं, बिल्कुल एक एक चीज इसके अंदर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या आया हमारे माइंड में? पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन समझ गए ना तो इसमें पूरा सब कुछ इसी के अंदर छुपा हुआ है, डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल भाई होता क्या है? क्या होता है पॉलिनोमियल? ठीक है, इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है दोस्तों, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ठीक है, इसको लिखेंगे अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, कंसिस्ट, ठीक है, ऑफ वेरिएबल, कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हो गया, टर्म, ठीक है, कॉमा, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एंड कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब लिख तो दिया, इसका मतलब भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल वो होता है, जैसे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल आता है, टर्म आती है, एक्सपोनेंट्स आता है और कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इन सब चारों चीज का, वेरिएबल का, टर्म का, एक्सपोनेंट्स का और कांस्टेंट का, ठीक है, इसका आपस में मतलब कहते हैं ना, ऐड होना, सब्ट्रैक्ट होना, डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना, ये सब चीजों को इसमें चलता रहता है। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी इनका या तो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, इन्हीं सब चीजों का, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x², ठीक है, प्लस 4x - 7। ठीक है, मेरे पास एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये सीखेंगे बारीकी से कि ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए हमारे अंदर कि हम इस इक्वेशन को देखते हैं, पूरी एक इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को देखते ही हम बता दें कि कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? टर्म जितनी है, टर्म से पता पड़ता है कि कौन सा टर्म है। देखो सबसे पहले ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म और ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, 3 टर्म है इसके अंदर, यानी ये पूरा एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है आपको, और इसके अंदर टर्म कितनी है? 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। ठीक है, जब 3 टर्म हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। 3 टर्म को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब देख लेते हैं।
भाई इसको क्या बोलते हैं, सिंगल 7 आ रहा है, ठीक है 7 आ रहा है, तो इसको तो बोलते हैं दोस्तों कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, भाई कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अब बात करते हैं इसकी, देखो 4 के साथ x, देखिए दोस्तों किसी नंबर के साथ कोई अल्फाबेट आता है अपना ABCD आ जाती है, ठीक है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इस वाले जो XYZ जितने भी होते हैं तुम्हारे, ठीक है, x मतलब कोई भी ABCD में से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है। अगर बात करें इसकी, यानी वेरिएबल से जस्ट पहले कोई नंबर आता है, ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कोफिशिएंट, यानी इस वाले नंबर को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करें, अब देखो 2 के साथ x, वही x तो वही रहता है, ठीक है, तो देखो ये वाले x को क्या बोलेंगे, ये वाले x को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, भाई यहां पे भी तो माना था हम लोगों ने, ये x आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल ही है, ठीक है। और इस नंबर से जस्ट पहले, यानी इस जो अल्फाबेट आता है ना, उसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है दोस्तों, तो ये क्या होता है अपना कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। चलिए आप लोगों को ये पता पड़ गया। अब मेन इसमें रहा भाई ये वाला 2, ये वाले 2 को क्या बोलेंगे, तो दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे, एक्सपोनेंट। तो आप लोग इसका पूरा फंक्शन समझ गए। अब देखो ये प्लस माइनस बीच बीच में हो रहा है, इनको क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। और ये पूरे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको एक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया हमारे में, ठीक है। जस्ट इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट में थोड़ा और देख लो, इसमें देखो क्या होता है। देखो मेरे पास मैंने लिखा है इसमें वेरिएबल, क्या लिखा, वेरिएबल, ठीक है। देखिए दोस्तों वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट्स। जैसे देखो वेरिएबल क्या होता है, देखो दोस्तों वेरिएबल होता है अपना, जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, ये क्या हो गया, अल्फाबेट हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब जैसे देखो कोई यही नहीं होते, आगे भी चेंज हो सकता है, जैसे a b c भी हो सकता है, ठीक है, और p q r, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पता है आपको ये वाला क्यों नोट कराया दोस्तों, इसमें हम लोगों को अभी ये समझ में आएगा कि मैं लिख क्यों रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले लिख लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 2 होता है, 7 होता है, 5 होता है, ठीक है, √2, √5, √3, पाई, ठीक है, ये हो गए कांस्टेंट, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको ये समझाने के लिए मैंने नोट किया है ये वाला कि वेरिएबल जो होता है ना वो दोस्तों बदलता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, वेरिएबल जो होता है ना वो बदलता है, मतलब बदलता का मतलब होता है, देखो यहां पर x आ गया इस जगह पे x, तो यहां पर y भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो x है वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये नंबर होता है उस पर सिंगल ही आएगा, तो वो ये बदलते नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताने के लिए यहाँ पे नोट करवाया है कि जो वेरिएबल होते हैं वो तो बदलते, ठीक है, बदलते हैं, लेकिन ये बदलते नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग और भी कुछ नंबर देखते हैं, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ पर कोई एक नंबर है, जैसे मान लो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर, जैसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, देखो ये तो समझ में आ गया हमारे में। अब हम लोगों को जो मेन पॉइंट रहता है ना हमारा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या नहीं होता, वो सबसे बड़ा पॉइंट रहता है अपने माइंड में कि सर हम क्या देखें कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे पॉलिनोमियल मैंने अब
पॉलिनोमियल सीख गए आप लोग। जैसे ये चलो मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, जैसे 2x, ठीक है, -3। अब किसी ने ये पूछा, हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों भाई? एक तो हम सीख रहे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल और नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये तो सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन आया, ठीक है, ये एक इक्वेशन आया, ठीक है। अब ये बताना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है, बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्या है ये एक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके ऊपर कोई है नहीं, कुछ भी डिग्री नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो डिग्री नहीं है तो जाहिर सी बात है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक 1 तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या नहीं होता? तो पॉलिनोमियल क्या नहीं होता देखो मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3x, ठीक है, 3x और इधर को -2 + 7, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो पावर है यानी तुम्हारा एक्सपोनेंट्स है वो कैसा है? निगेटिव है। तो अगर जब निगेटिव एक्सपोनेंट्स आता है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो और किस किस कंडीशन में नहीं होता पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लो ऐसी कंडीशन में तो होता है। अब जैसे मान लो मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको बताने के लिए। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3x² - 2x, ठीक है, और ठीक है, ये प्लस का ले लेता हूँ, चलो प्लस का और जो माइनस का 5, ठीक है। इस तरीके से कोई आ गया, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? होगा। अगर मान लो इसके सामने पहले माइनस लगाए, ठीक है, क्या लगाए? माइनस, तो क्या अब ये पॉलिनोमियल होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पावर का इसे हमें केवल पावर से मतलब है, यानी इसका एक्सपोनेंट से मतलब है कि एक्सपोनेंट्स क्या आ रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का मतलब जो एक्सपोनेंट से जो 2 दिया गया है वो कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नहीं है? जब पॉजिटिव होता है कोई नंबर इसमें एक्सपोनेंट्स में, तो वो एक पॉलिनोमियल ही माना जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक अनदर एग्जांपल बताऊंगा आपको, दूसरा वाला, ठीक है। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 2x पे पावर 5 और -x पे पावर 1/2, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको बताने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखो 2x पे पावर 5 आ गया, -x, और x पे जो पावर आ रही है ना वो कैसी आ रही है? डिवाइड में आ रही है। यानी पावर जब डिवाइड में आती है, ठीक है, तो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहां पर कोई, देखो मैं एक चीज और बता दूं, जैसे यहां पर 2 आ रहा है, ठीक है, और नीचे x + 2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये अगर ऐसा कोई वेरिएबल आ जाए, अपना मतलब ऐसा कोई टर्म आ जाए, ठीक है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक हम लोग सीखे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, ठीक है। हमने ये सीखा पॉलिनोमियल में क्या नहीं आता। तो दोस्तों जो एक्सपोनेंट्स होता है वो माइनस में नहीं, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों को इसमें अच्छा लगे तो इसको नोट कर लो, ठीक है, बाद में काम आएगा आपके में, ठीक है। चलिए मैं इसको, चलिए दोस्तों ये कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किए। अब हम लोग ये समझेंगे कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, ठीक है, इन सब चीजों को जानेंगे। देखो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या देखने की जरूरत है दोस्तों? देखो इसके अंदर टर्म पहचानना है, ठीक है, 1 2 3। इससे मैंने पहले ही बताया था, जिसमें 3 टर्म हो। कितनी टर्म हो? 3 टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं अपन लोग ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला आता है, देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यानी जिसमें 2 टर्म होती हैं, यानी 2 टर्म होती हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइनोमियल, ठीक है। जिसके अंदर 1 टर्म हो, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 टर्म वाली को, 1 टर्म वाली को बोलते हैं अपन लोग मोनोमियल। क्या बोलते हैं?
पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये वाली बात भी समझ में आ गई। चलिए अब इसमें ये सीखते हैं हम लोग, जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके जो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी सीखते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल डिग्री इज 2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल डिग्री इज 2 इज कॉल्ड, ठीक है, डिग्री इज 2 कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री का मीन्स जिस पर पावर 2 हो यानी 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे 2x पे पावर 2 आ गई, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है, प्लस 3x माइनस 2/3, ये कोई एक क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो इस पे पावर कितना है, इस पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, अ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री इज 1, ठीक है, कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जिसकी डिग्री 1 रहेगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होता है। जैसे 2x प्लस 2, ये कोई एक एग्जांपल आया, ये कोई इक्वेशन आया, तो देखो इस पे कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर कितना है, 1 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसे इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। जैसे इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन कुछ नहीं, एक वर्ड दिए गए, एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आप लोग याद रखोगे। जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्यूबिकल पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री इज 3, ठीक है, called a cubical polynomial, ठीक है दोस्तों। यानी जिस पे डिग्री 3 रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, जैसे x पे पावर 3, ठीक है, -7 ये आ गया, ठीक है। तो देखो x पे पावर कितनी है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। चलिए तो आई होप जितना भी आपको मतलब इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी जरूरत थी आपको समझने के लिए, मैंने उतने कॉन्सेप्ट लिए हैं समझाने के लिए आपको। चलिए अब इसके थ्रू हम लोग आगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जल्दी से इसको नोट कर लेता हूँ। आपको अगर ये नोट करना हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका नोट करते हैं। चलिए दोस्तों मैंने कुछ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो इनका सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें ये कह रहा है द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10। ये 2.10 का एक फिगर है जो मैंने यहाँ पे बना चुका हूँ, ठीक है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इसके अंदर क्या है, जीरोस फाइंड करना है आपको ऑफ px, ठीक है। px का जीरो फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों px यानी पॉलिनोमियल इन x, px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन x, यानी पॉलिनोमियल का x का जीरो बताना है, ठीक है। तो देखो जीरो कैसे निकालेंगे, देखिए
फर्स्ट वाले को देखो आप लोग, फर्स्ट वाले में क्या है, कोई कर्वड लाइन है, मतलब कोई कर्वड लाइन होती है जो एक्स को टच कर जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है, यानी काट जाए उसको इस तरीके से, ऐसे बीच से काट जाए, ठीक है, तो उसको जितनी बार काटेगा ना उतनी बार एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे एक बार काटा तो एक जीरो हो गया, ठीक है, दो बार काटा तो दो जीरो हो गया, ठीक है। अब देखो इधर को तो कोई कर्वड लाइन है नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वो भी बाई को काट रही है, ठीक है, तो इसलिए इसमें तो कोई जीरो होगा नहीं। भाई काटना किस पे चाहिए, एक्स पे काटना चाहिए। एक्स वाला कौन सा है, जे वाला है, ठीक है, जे तो है एक्स वाला, ठीक है, इसके अब कोई काट ही नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जीरो फाइंड करेंगे तो इसका जीरो आंसर होगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाले भी देखते हैं। देखो इसमें कर्वड लाइन है, देखो वाई को काट रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाई पर तो गिनेंगे नहीं हम लोग, पी एक्स का चाहिए, ठीक है। एक्स पे कितनी बार काटा, 1 बार, ठीक है, तो इसका कितना जीरो हो गया, इसका हो गया 1 जीरो हो गया, ठीक है। कितना जीरो, यानी कितनी बार काटा इसने, एक बार काटा, तो इस पर एक जीरो आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखो एक बार यहाँ पे काट गया, दूसरी बार काटा, फिर तीसरी बार काट दिया, यानी 3 जीरो इसमें हो गई, ठीक है दोस्तों। कितनी जीरो हो गई इसके अंदर, 3 हो गई। चलिए अब नेक्स्ट वाला 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार काटा, 2 बार काटा, यानी 2 जीरो हो गई, ठीक है। ऐसे देखो इसको, एक बार काट दिया एक्स को, दूसरी बार काट दिया, तीसरी बार काट दिया, चौथी बार काट दिया, तो इसके अंदर कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई, ठीक है दोस्तों। बाई पे मत देखना कभी, बाई काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बाई को काट रहा है, ठीक है, लेकिन बाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्स से मतलब है, एक्स पे काटना चाहिए, ठीक है। ऐसे देखो इसमें देखो एक तो जो हो गई, ठीक है, एक जो हो गई, 2, एक जो होगी 3, तो इसके अंदर कितनी जीरो हो गई, 3। अब देखिए दोस्तों कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहेगी कि सर जी इधर को तो हवाल तो 2 बार ले लिया था, लेकिन यहाँ पर देखो ये इसको टच करके सीधी निकल गई, मतलब क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब इस लाइन के नीचे नहीं निकलना कुछ भी, ठीक है, इसको टच करके गई है, यानी जिस बार टच करके जाए ऐसे करके तो उसको एक ही बार गिना जाता है। अगर मान लो उसको क्रॉस करके जाती तो फिर ये डबल बार हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें 3 ही जीरो आएगी, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला। इसके लिए हम लोगों को मतलब इस तरीके जीरोस वगैरह फाइंड करनी थी, तो हम लोगों ने कर ली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल संतोष सर की पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ डाउट्स हो वो अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, और लाइक करें, और जो मतलब इस वीडियो को आप लोग शेयर करना चाहें तो बिल्कुल शेयर कर दें। मतलब ऐसे लोग जो मतलब उनको मैथ समझ में नहीं आता, तो शायद मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड बिंदास रहिए। थैंक यू।